लोकहित में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मुनव्वर शेख। फिर घाटकोपर मानको लिंक रोड, जिस तरह से जो है आरपीआई खोरीपा की टीम ने जो बताया था कि 2 दिन बाद जो है ये जो सिग्नल का जो स्पीड ब्रेकर का जो काम था वो फिर से एक बार होगा। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो स्पीड ब्रेकर का जो है काम फिर से हो रहा है। बताया गया था कि वो जो काम जो हुआ था वो टेम्पररी इसलिए किया गया था ताकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आकर जो है वो जो डामर को जो है लेबल कर किया जाएगा। उसके बाद में जो है आज जो है 2 दिन के बाद जो है काम हो रहा है वो सही लेवल पे काम हो रहा है। यानी हम बात करेंगे, हमारे सामने बात करने मौजूद है आरपीआई खोराबी के सलीम भाई। क्या कहना चाहिए, 2 दिन के बाद आपने कहा था कि स्पीड ब्रेकर का काम फिर से होगा, क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखो, जिस तरह हम लोग लेटर का फॉलोअप ले रहे थे, ऑफिसर ने हमको जिस तरह काम का रूल रेगुलेशन बताया था उसी तरह से हमने आपको ये कहा था कि पहली लहर बैठ चुकी है, सेकंड लहर 2 दिन बाद होगी। तो वो आज वो सेकंड लहर का काम चालू हो चुका है और फिर 2 दिन के बाद इसके ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग पट्टा मारा जाएगा। क्यों ऐसा 2 दिन बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वो डामर का काम है, डामर से स्पीड ब्रेकर बनता है तो उसको सूखने के लिए, सेट होने के लिए वक्त देना पड़ता है, वो हिसाब से। अच्छा विजय भाई, एक सवाल है आपसे। आप एकता एनजीओ के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता, अभी प्रेसिडेंट अभी हो, क्या लगता है हमें लगातार जो है कॉल्स आ रहे हैं कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया, हमारा इंटरव्यू लो, तो क्या मीडिया के पास भी यही चीज़ रहेगा कि इसी मुद्दे को लेकर हाईलाइट करना है क्या? एक्चुअली मैं भी 3-4 दिन से देख रहा हूँ ये चीज़ों को कि देखो, मुझे तो पता था कि कोई न्यूज़ वाले ऐसे होते हैं जिनको कॉल करके बुलाते हैं और वो चले भी जाते हैं, लेकिन आप जैसे कुछ न्यूज़ वाले ऐसे भी होते हैं जो कामों को देखते हैं, जो पेपर को देखते हैं और लीगल तरीके से चलते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक लाइव किया था, मैं यही तो लोगों को बता रहा था कि लेटर तो मैंने भी तो दिया है मुख्यमंत्री को। अरे लेकिन मुख्यमंत्री ने मेरी सुनी क्या? इसका मतलब मुख्यमंत्री ने करके दिया? नहीं ना। वो लेटर के ऊपर डीएमसी, आरटीओ और एम स्टुअर्ड उनके सारे परमिशन लगते हैं। जब हमने खोरीपा के लेटर हेड पे जब वो तीनों देखे ना भाई, तभी तो हमने बोलना चालू किया हाँ बाबा खोरीपा के लेटर पे हुआ, वरना लेटर हेड तो भाई मेरे पास बहुत पड़े हैं। 2015 के भी कुछ लोग बता रहे हैं, 2018 के भी पेपर बता रहे हैं कि ये हमने भी कंप्लेंट किया था, हमने भी हमारे नेतृत्व से हुआ। तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखो, इस बारे में एक चीज़ कहूँगा और अगर इसका आंसर सुनना है तो दिल से सुनना। देखो, जिसने 2015 में लेटर दिया, जिसने 2021 में लेटर दिया, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने रास्ते पे उतरे, धरना आंदोलन किया, देखो सभी की वजह से ये हुआ। लेकिन अब अगर तुम क्रेडिट लोगे तो फायदा क्या तुम्हारे वो सब चीज़ें करके? तो कोई कर रहा है, कोई उसके पीछे लग रहा है तो उसको साथ दो, उसको सपोर्ट दो। हम तो वही कर रहे हैं ना। मैंने बोला क्या ये मैंने किया? मैं तो बोल रहा हूँ खोरीपा ने किया, खोरीपा की टीम ने किया, हमारे साथ सारे सोशल वर्कर है, चंद्रकांत भाई है, हमारे यूसुफ, ये भी तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन आज हम लोग वो सब चीज़ें नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं ना मुनव्वर भाई कि आज काम हो रहा है। आज मानपुर शिवाजी नगर लोगों को आज एक राहत की सांस मिल रही है। आज लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे भाई, लोग बोले। आप थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ चैनल वाला आया था, उसको लोगों ने ऐसा आंसर दिया, मैं आपको क्या बताऊँ। उसका पूछना एक अलग था, उसका आंसर एक अलग था। तो सवाल है मेरे विजय भाई कि जिस तरह से जो है अभी अब स्पीड ब्रेकर का काम हो गया, पर हमने भी रात में जो देखा है ना कि जो गाड़ी जो है काफ़ी स्पीड से आती है, उनको स्पीड ब्रेकर दिखा नहीं आता है, उस पर भी कुछ काम होना चाहिए। देखिए, ये होता क्वेश्चन। अब ये सुनने वाले भी है ना मेरे, तो इसका क्वेश्चन भाई यही है, जैसे इन्होंने कहा ना कि इसका एक प्रोसीजर होता है। अब आपने देखा रहेगा, एक लेयर बनाई, 2 दिन बाद होने वाला तो दूसरा लेयर हो रहा है। अब जैसे ये सूखेगा, इसके ऊपर वाइट पेंट डाला हुआ है उन्होंने, चूना डाला हुआ है, जैसे वो होगा उसके बाद उसको पेंटिंग। अब देखो कल संडे है, शायद कल छुट्टी होगा, लेकिन मंडे को फिर फॉलोअप लिया जाएगा कि बाबा फॉलोअप लेने के बाद फिर से आए। हाँ, ये फॉलोअप ही है ना भाई, सुबह से कॉन्टैक्ट में है, सुबह से मालूम पड़ रहा है आधे घंटे बाद आ रहे हैं, तो ये 1:30 बजे आए। अब अच्छा ठीक है, एक सवाल है, ठीक है, अगर ये आज ये काम हो रहा है, कहाँ यहाँ पर जो है ट्रैफिक वालों को रहना चाहिए था? 100% रहना चाहिए था। ये काम उनका है। देखिए, यही बात है, ये क्यों नहीं मालूम है, इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। इसके लिए हम क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हमने कभी हमें यही मालूम पड़ा जब हमारा कोई बच्चा मरा, हमारी कोई बूढ़ी औरत मरे, तब हम रास्ते पे आए। लेकिन जब उस चीज़ की ज़रूरत हमें आरटीओ में जाके धरना आंदोलन लेना था, हमें बीएमसी में जाके धरना आंदोलन लेना था, तब हम रास्ते पे खड़े थे और दूसरे दिन हमारे वीडियो हम शेयर करने में लग गए, लेकिन फॉलोअप किसी ने नहीं किया। अगर वही चीज़ फॉलोअप करता ना, तब आज ये वीडियो भी नहीं बनते, यहाँ पे अपने आप काम बनता। और एक चीज़ आपके माध्यम से प्रशासन को बोलना चाहते हैं, अरे क्यों हमें तुमको बताना ज़रूरी पड़ता है? अरे एक एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें मालूम पड़ना मांगता, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है तो क्यों नहीं करते? आरटीओ, बीएमसी बोलती है आरटीओ परमिशन नहीं देती, आरटीओ बोलती है बीएमसी नहीं करती, तो यार ये मिली भगत छोड़ दो और लोगों का काम करना चालू करो। अच्छा, घाटकोपर मानको लिंक रोड माना जाना सिग्नल है, शिवाजी नगर हो गया, डंपिंग हो गया और बैगनबाड़ी हो गया, जहाँ पर पार्किंग की माफिया लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में रात में जो ट्रैफिक होता है, अक्सर बताया जा रहा है कि पार्किंग की वजह से ही
ट्रैफिक होता है, क्या इस पर भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए? भाई मैं तो बोल रहा हूँ पार्किंग की वजह से ट्रैफिक भी हो रहा है, पार्किंग की वजह से नशा भी बढ़ रहा है, पार्किंग की वजह से गुंडागर्दी भी हो रही है, पार्किंग की वजह से कोई हत्या भी हो रही है। तो इसके ऊपर मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये पार्किंग लीगल है क्या? अरे ये इलीगल है ना, अब इसकी भी कंप्लेंट देने हम आए क्या? अरे ये तुम्हारा काम है पुलिस भाई लोग, ये तुम्हारा काम है, देवनार पुलिस चौकी तुम्हारा काम है, शिवाजी नगर पुलिस चौकी तुम्हारा काम है, मानपुर पुलिस चौकी तुम्हारा काम है, और डीसीपी एसपी आपको ही बोलता हो। अरे हम लेटर दे के आएंगे कि भाई यहाँ पे ये काम हो रहा है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पार्किंग हट गई तो सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व होने वाले, हमारे नहीं। हम तो हमारे घर में बैठते हैं, जितना सोशल वर्क करना होता है उतना ही करेंगे। आप तो पगार ले रहे हैं ना, तो पगार लेके भी काम नहीं कर पा रहे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली काम चालू है, ये सबको राहत है, मतलब ये कोई ख़राब नहीं है। गाड़ी दूर से ब्रेक मारा जाएगा, गाड़ी रुकेगा, जो दिख रहा नहीं ना सर, दूर से दिखता नहीं। दूर से इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी ये बन रहा है। ट्रैफिक वाले को रहना चाहिए था। ट्रैफिक पुलिस वाले को भी तो रहना अभी फ़िलहाल तो आरटीओ वाले नहीं हैं ना पुलिस वाले हैं। ये क्यों नहीं है? ये भाई आप लोग जो भी न्यूज़ देखेंगे पुलिस वाले, अगर मैंने न्यूज़ अगर कल डाला तो फिर हाँ न्यूज़ अगर कल डाला या नहीं डाला, अभी ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है, कहीं अगर हादसा हो जाएगा तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। पर यहाँ पे ट्रैफिक वाले को रहना ज़रूरी था कि नहीं? एकदम ज़रूरी है रहने के लिए, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि उनको धूप लगेगा। क्योंकि देखो मैं भीग चुका हूँ, मैं भी धूप में। ऐसा ही आप है, हम भी है, क्योंकि हमारे घर के मरते तो हम लोग रोड पे आते हैं। 4 दिन 5 दिन पुलिस वाले रहते हैं, अपना काम करते हैं, थोड़ा ट्रैफिक हटाते हैं, गाड़ी हटाते हैं, उसके बाद 5वें दिन वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपलसरी आरटीओ या पुलिस वाले को रहना ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं सिंगल बंद है, गाड़ी नहीं रुकेगी क्योंकि उनको मालूम है सिंगल बंद है, मैं जा रहा हूँ और काम भी चालू है। ठीक है, अगर इस दौरान में कुछ भी होता है तो ये गवर्नमेंट या जनता या पुलिस या आरटीओ को देखना है। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं खुद सोशल वर्क से जुड़ा हुआ, पिछले में कई महीनों से कई सालों से मैं सोशल वर्क फील्ड में काम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताते चलूँ कि आपने सवाल बहुत काफ़ी प्यारा पूछा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप गवंडी की आवाज़ को और गवंडी के आवाम के हित में सवाल पूछे जा रहे हैं, गवंडी के लोगों के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने आपने देखा होगा जो स्पीड ब्रेकर बनाया जा रहा, आपका एक सवाल है, यहाँ पर ITO होना चाहिए था। बात सही है, मैं बिल्कुल आपके सवालों का स्वागत करता हूँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी, जब मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी ये शासन और प्रशासन की जवाबदारी है। जब हम किसी का रूम डेमोलिशन करने जाते तो हम पुलिस संरक्षण लेके जाते, तो कहीं ना कहीं ये काम BMC का था कि आप पुलिस ITO ऑफिसर को लेकर आया जाए। और मैं आपको एक बात बताते चलो, आपकी जो सवाल थे, मैं आपको एक सवाल जो आपने पूछा कि आपको इस स्पीड ब्रेकर को लेकर काफ़ी फ़ोन आ रहे कि भाई हमारा इंटरव्यू लो, लेकिन आप एक ऐसे पहली शख्सियत हो जो आप बिना फ़ोन के आप यहाँ पे आ रहे। तो मेरा एक कहना है, हमको यहाँ पे राजनीति नहीं करना है, मैं भी एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे हर एक आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गवंडी की आवाम के हित के लिए काम हो रहा है, ये गवंडी के लोगों के लिए काम हो रहा है। तो मेरा ये कहना, अगर अच्छा काम होना तो हर वो पॉलिटिशियन, हर वो सोशल वर्क खंडे से खंडा लगाकर इस गवंडी के हित के लिए, गवंडी के विकास के लिए खड़ा होना चाहिए, ताकि गवंडी बढ़ेगी आगे तो हम बढ़ेंगे आगे, हम बोलेंगे तो बढ़ेगी गवंडी आगे। तो मेरा तमाम सोशल वर्कों से, पॉलिटिशियन लोगों से ये है कि इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे राजनीति ना करे। ये जो बन रहा है ना, ये गवंडी के आवाम के लिए बन रहा है। आज आपके माध्यम से बताते चलूँ, कई गाड़ियाँ चल रही है, अगर आज किसी का बेटा या किसी का भाई या किसी का बाप, एक्सीडेंट रुक सकता है ना? हाँ, एक्सीडेंट रुक सकता है भाई। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता चलो, अगर आप 3 वे पे चलते हो तो वहाँ पे सिस्टम है, स्पीड लिमिटेड का कैमरा होता है। आपको और एक न्यूज़ देना चाहूँगा, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं इन चीज़ों को, बहुत से चीज़ों को, मुद्दों को पकड़ के चलूँगा। आप 10 नंबर रोड के जूना बस डिपो के राइट साइड में देखिए कैमरा खड़ा है, कैमरा। अगर आपके पास बाइक हो, अगर ये चीज़ को आपको आजमाना है, ना, तो आप बाइक लेकर बिना हेलमेट कराए, आपको फाइन आएगा, बिना हेलमेट टू 500 रुपया। तो ये चीज़ जनता सिग्नल पे क्यों नहीं हो सकती? इरशाद भाई, तुमसे एक सवाल है, क्या लगता है घाटकोपर मानकोर लिंक रोड 171 की जो जनता है काफ़ी लड़ाई लड़ रही थी, काफ़ी लोग लड़ रहे थे यहाँ पर, आज जो स्पीड ब्रेकर बन रहा है उसको भी लेकर कुछ लोग जो है उल्टे सुटे सवाल कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, ये स्पीड ब्रेकर जो बना है, जिन लोगों ने बनवाया है, ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। हालांकि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बॉम्बे हाई कोर्ट का 1 अप्रैल 2005 का ऑर्डर है कि एक भी स्पीड ब्रेकर हाईवे पे नहीं होना चाहिए। यहाँ बनाया गया तो इसका मतलब समझो कितनी मजबूरी में आदमी ने बनवाने का फैसला किया है लेकिन एक्सीडेंट कि यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम पूरा फेल है। यहाँ ऑटो ड्राइवर जो है ना, ऑटो नहीं चलाते, पानी का जहाज चलाते।
कहीं भी घुस जाते, किसी को भी लेके, कोई भी मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये हाईवे के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाना मतलब ये इतना ज़रूरी हो गया था कि आए दिन जो हमारे भारत रत्न जो लोग हैं और परमवीर चक्र जो सेना के जवानों को मिलता है, ये यहाँ के स्कूल के बच्चों को मिलना चाहिए, इसलिए कि रोज़ अपनी ज़िंदगी दाव पे रख के लोग स्कूल आते जाते हैं। पूरा ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ ख़राब है। मुनव्वर भाई और आपकी भी मैं आपके चैनल की भी तारीफ़ करता हूँ कि आपने साना बासाना हमेशा यहाँ के मुद्दों को उठाया और ये ब्रेकर इतना ज़रूरी था और इसके ऊपर कलर भी लगना चाहिए अभी, और जो लाइट लगती है ये सोलार के जरिए जलती वो भी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी था। हालांकि हाईवे पे होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी बहुत इसलिए था कि यहाँ का ट्रैफिक निज़ाम पूरा फेल है। यहाँ के सियासतदारों को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इंसान जानवरों से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो काम हुआ बहुत बेहतरीन हुआ है। अच्छा, अभी हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख, जो लगातार जो यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते थे काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने काम किया है यहाँ को लेकर। क्या कहना चाहिए आतिफ भाई, 2 दिन के बाद फिर से यहाँ पे रिपेयर का काम हुआ है, क्या कहना चाहिए? कैसा है ना, एक कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज़ जैसा रोड बनता है या बिल्डिंग बनती है तो एक प्रोसेस के तहत है ना काम होता है। तो अभी जैसा उस दिन उन्होंने लाके यहाँ पर डामर वगैरह डाले, स्पीड ब्रेकर आधा बना था, सडनली पूरा एक साथ में बनाएंगे तो उसमें मजबूती नहीं रहेगी, फिर ये बिखर जाएगा। तो इसलिए ना 1 दिन पहले बनाए, अब 1 दिन का बीच में गैप लिए, अब आज फिर काम चालू हुआ है। इसके बाद में फिर एक दिन छोड़कर फिर कुछ काम होएगा। तो ऐसा प्रोसेस के हिसाब से काम होता ताकि मजबूत रहे। ऐसा ना हो कि नॉर्मल काम करके वो लोग चले जाए बिना प्रोसेस फॉलो किए और बाद में वो स्पीड ब्रेकर फैल के रोड पर बिखर जाए। तो ये सर, काम हुआ, जिस दिन काम हुआ उस दिन रात में जो है गाड़ियाँ जो काफ़ी तेज़ से आ रही थी, कई हादसे हुए, कई लोगों के जो पाटे जो होते हैं वो टूटे गाड़ी के, और आवाज़ यहाँ पे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि गाड़ी उछल रही है। इसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी होना चाहिए था? नहीं, ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए था, लेकिन कैसा है कि अभी स्पीड ब्रेकर नया बना है। अभी स्पीड ब्रेकर जब बन जाएगा ना पूरी तरीके से, अभी जैसा इंशाल्लाह आज हो जाएगा, उसके बाद उस पर वाइट पट्टी आएगी और फिर जो रेगुलर आने जाने वाले लोग हैं, चाहे बड़ी गाड़ी वाले, अब देखो आप कि वो इतनी स्पीड में आ रहे हैं कि उनको स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा है। समझ रहे आप कि इतनी स्पीड में वो लोग आते जाते हैं कि उनको स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा। वीडियो से मेरे पास कि उनको स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा, इतनी स्पीड में वो लोग आ रहे जा रहे हैं। तो आप सोचो कि स्पीड ब्रेकर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी हमको, कि रात में यहाँ से कोई निकलता था या शिवाजीनगर सिग्नल से कोई निकलता था ना, उनको पता नहीं रहता हमारे साथ क्या होएगा, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी। तो धीरे धीरे जितने भी ट्रैवलर है, जो भी ट्रांसपोर्टर्स है, उनको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर शिवाजीनगर बैगनवाड़ी डंपिंग सिग्नल पर कोई स्पीड ब्रेकर है, हमको यहाँ पर स्लो चलना है। अब हम ये इलाके में घुस गए, ये रोड पर हम लोग आ गए, तो धीरे धीरे सबको, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती हैं वो डेली आने जाने वाले लोग हैं, तो उनको पता कचरे की गाड़ियाँ हैं, डंपर वाले हैं, ऐसा करके छोटी बड़ी गाड़ी वाले, उनको पता चल जाएगा, फिर नॉर्मल सी बात हो जाएगी, फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये 2-3 दिन की तकलीफ है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह एक्सीडेंट में कमी आएगी, आप खुद देखना। अभी हाल ही में एक न्यूज़ में जो है एक्सीडेंट हुआ, लाइव एक्सीडेंट हुआ, जिसको लेकर जो है लोगों के सवाल थे कि अगर जब ये काम हो रहा है तो ट्रैफिक वाले होना ज़रूरी थे, तो इस बारे में क्यों उसको नज़रअंदाज किया गया? भाई ट्रैफिक वाले जो है ना, आरटीओ वाले जो है, आरटीओ वालों को ऑलरेडी हमने लेटर भी दिए, बाय राइटिंग में भी हमने लेटर दिए कि हर सिग्नल पे आपके डे नाइट में लोग होना चाहिए। शिवाजीनगर बैगनवाड़ी डंपिंग सिग्नल, मानपुर सिग्नल, उसके बाद अपना इंडोलाइन नगर सिग्नल, ये 3-4 सिग्नल पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन उनका क्या बोलना, हमारे पास मैन पावर नहीं है बोल के हमने बीच में ना फाइन मारने चले आ जाते, हाँ, फाइन मारने के लिए वो लोग आ जाते हैं, बहुत पावर मारने के लिए उनके पास बहुत मैन। ऐसे वो खड़े रहते तो वहाँ पे पूरे रिक्शे भाग जाते, छोड़ो, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी ना, ऐसा बाइक, उस पर भी फाइन मारते। मेरी बाइक पे खुद फाइन मारे उन्होंने। तो वो फाइन मारने के लिए उनके पास काम है, उनके पास मैन पावर है। उनको जो एक टारगेट दिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से, आरटीओ विभाग की तरफ से, वो टारगेट वो अपना टारगेट से ज़्यादा ही अचीव करते हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक को नुकसान पहुँचाने में, पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनके पास मैन पावर नहीं है। तुम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तुम महीने में वसूल कर रहे हो, आप देखो उनका काउंटिंग आते रहती है, लेकिन तुम्हारे पास मैन पावर की कमी, तुम बार बार यही रीज़न देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप मैन पावर अरेंज करो, आप टेम्परेरी बेसिस पे लोगों को रखो। आप इतना सारा पैसा हफ्ता लेते हो, लोगों ट्रांसपोर्टर से आप हफ्ता लेते हो, सारी चीज़ें सबको पता है, हर जगह आपका हफ्ता चल रहा है, आप टेम्परेरी बेसिस पे रखो। और अगर ये लोग आरटीओ का अगर सिस्टम सही नहीं होएगा तो हम लोग है ना कोर्ट जाएंगे, इनके ऊपर केस करेंगे और इनको जेल भेजेंगे। ये पूरा मामला जो है घाटकोपर मानको लिंक रोड बैगनवाड़ी सिग्नल। अब मैं सवाल ये है मेरा कि अच्छा, आपसे सवाल ये मेरा कि पिछले टाइम भी आपने जो है आवाज़ उठाई थी, हमने जो है उसको कवर किया था, काफ़ी वो वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेके ट्रैफिक वाले जो है
रिक्शे वाले को ज़बरदस्ती फाइन मारे थे, पर यहाँ की जो ट्रैफिक को है जो वो सॉल्व नहीं कर रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देवनार पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुआ एमआईएम की टीम के साथ, और हमने एक आंदोलन भी लिया था। पैदल यात्रा यहाँ से निकाली थी अपने वेंटस ऑफिस से जाके देवनार पुलिस स्टेशन में, और हमने जो देवनार के डिपार्टमेंट है अपने पुलिस डिपार्टमेंट, उनको भी एक मेमोरेंडम दिया था, ट्रैफिक वालों को भी दिया था और रोड डिपार्टमेंट को भी दिया था, सबको एक मेमोरेंडम दिया था। और उसके बाद हमने फॉलोअप भी लिया जाके रोड डिपार्टमेंट में, तो उनका ये जवाब था कि भाई हमारा लेटर जो है वो ट्रैफिक अथॉरिटी मतलब डीसीपी जो ट्रैफिक के है उनके साथ में हमारा लेटर वगैरह गया हुआ है और उसके ऊपर काम चल रहा है। और यहाँ पे मसला ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर या कोई भी रोड के ऊपर का कोई भी काम जो होता है वो ट्रैफिक वाले अक्सर करके उसका अप्रूवल देने में बहुत डिले करते हैं। तो ये सारे टेक्निकल रीज़न होते हैं कि कोई भी काम नहीं होने के। तो क्या है, देखो जनता को तो मैं ये मैसेज दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखो, काम जिसने भी किया, काम होना मकसद था और ये जनता की भलाई का काम है। यहाँ पे रोड पे आए दिन आप लोग खुद देखते होंगे कि कितने एक्सीडेंट हो रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ से आराम मिलेगा कि अब एक्सीडेंट होना जो है कम हो जाएगा। ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ कि स्पीड ब्रेकर लगने की वजह से। सुबह से काम हो रहा है, ट्रैफिक वाले अभी तक कोई नहीं यहाँ पर मौजूद है। अगर ऐसा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे या फिर सरकार होगी? देखो, ट्रैफिक वाले का काम तो ऐसा है कि उनकी ड्यूटी तो है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उनके पास भी ऐसा उनका बोलना रहता है कि हमारे पास मेन पावर बहुत कम है, स्टाफ बहुत कम है, तो हम हर सिग्नल पे अपनी टीम जो है कि डिप्लॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन उनकी भी एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ाने की भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट से भी डिमांड गई है। मैंने खुद जाके उनका पत्र देखा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो उनका काम चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ के जो एक्टिव लोग हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल नागरिक। हम लोग को भी एज अ वॉच डॉगर हमको भी देखना चाहिए कि कहाँ पे भी काम हो रहा है वहाँ पे आकर खड़े रहकर अपने हिसाब से काम करवाए, कि काम में कुछ भी कमी है तो तुरंत उसको काम को रोके और काम को अपने तरीके से करवा के ले। और ये काम क्योंकि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि टैक्स पेयर के पैसे से सारा काम हो रहा है, तो खुद की जिम्मेदारी निभा के भी जिसके पास भी जितना समय हो, वक्त हो, वो अपना योगदान करके अपना पार्टिसिपेशन दे। बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो यहाँ पर आके टी शर्ट पे पहन कर ट्रैफिक को क्लियर कर रहे थे, अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। 4-5 दिन आप हंस रहे हो, मेरे सवाल का जवाब है कि वो तो उन लोगों ने कोशिश की। क्या लगता है वो कोशिश अगर स्पीड ब्रेकर में की जाती तो स्पीड ब्रेकर बनता था उस टाइम भी? देखो, समाजवादी पार्टी तो शायद हर गोंडी के हर लोगों को पता है कि 15-20 सालों से सिर्फ गोंडी वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। ये लोग आते हैं कि जब भी कोई विपक्षी लोग जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसको लोग राजनीति समझते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि भाई लोग राजनीति कर रहे हैं, और उसके ऊपर 1-2 दिन तो ये बहुत एक्टिव रहेंगे और उसके बाद जो है कि अपनी औकात पे वापस से आ जाते हैं कि असल में क्या, इन्होंने 15-20 सालों से सिर्फ गोंडी को लूटा है और गोंडी की जनता ये जान चुकी है कि भाई अब समाजवादी से लोगों को मुक्ति चाहिए, कि ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक अहंकार की राजनीति की है, यहाँ पे लोगों को डरा के धमका के लोगों को झूठे केसेस में फंसा के ये तरीके की राजनीति इन्होंने की। और अब जनता जो है कि गोंडी की जनता इसका खूबी से जवाब देने आता है उनको, और आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उस चुनाव में जनता उनको अच्छे से जवाब देगी, कि उनको बताएगी कि भाई जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है और जनता अपने वोट का अधिकार किस तरीके से इस्तेमाल करेगी वो खुद जनता आपको बताएगी। तो देखा आपने, हमने काफ़ी लोगों से बात की जो सोशल वर्कर यहाँ के थे, जो हर मुद्दे को जो है ये लोग जो है गोंडी के मुद्दे को जो हाईलाइट करते हैं। आज जो है घाटकोपर मानकुल लिंक रोड पर बैगनाबाड़ी सिग्नल पर जो स्पीड ब्रेकर का काम हो रहा है। अब देखना ये है ये काम जो है कितने फास्ट में होता है और जल्द से होता है। क्या डंपिंग सिग्नल पे भी स्पीड ब्रेकर लगेगा, क्या शिवाजी नगर सिग्नल पे भी स्पीड ब्रेकर लगेगा, देखना ये है आने वाले वक्त पर इसकी क्या राजनीति रहेगी। लोकहित से मुनव्वर शेख।